नमस्कार दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में जानकारी दे रहा हूं जिसके बारे में कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछे ही जाते हैं। आइए दोस्तों, उस युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, उस युद्ध का नाम है पानीपत का युद्ध। उस युद्ध का क्या नाम है भाई? पानीपत का युद्ध। इतिहास में दोस्तों ये जो पानीपत का युद्ध का मैदान है, यह भारत के हरियाणा राज्य में है भाई। जो पानीपत की लड़ाइयां हुई थी वो भारत के कौन से राज्य में हुई थी भाई? हरियाणा राज्य में हुई थी। तो कई बार तो एग्जामिनर के द्वारा ये साधारण सा सवाल भी पूछ लिया जाता है कि पानीपत का युद्ध का मैदान कौन से राज्य में स्थित है? हरियाणा राज्य में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, आप पानीपत के बारे में, इतिहास में पानीपत की दो लड़ाइयां हुई है भाई। एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध, और एक हुआ था दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध। बस ये दो नाम याद रखने हैं आपको, साधारण से हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 ईस्वी में। मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ताकि आपके ठीक तरीके से समझ में आ जाए। और पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1556 ईस्वी में। पहला तो हुआ था 1526 ईस्वी में और दूसरा हुआ था 1556 ईस्वी में। ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, यह हुआ था दोस्तों बाबर के बीच में। एक तो बाबर था इसमें, और बाबर का जो विरोधी था वह इब्राहिम लोदी था भाई। इब्राहिम लोदी। बाबर एक मुगल था, मुसलमान था, एक तुर्क था। और ये जो इब्राहिम लोदी है, यह एक अफगान जाति का शासक था भाई। यह भारत में लोदी वंश का अंतिम शासक था, या आप इसे दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी कह सकते हैं, क्योंकि इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद में हमेशा हमेशा के लिए भारत से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है और भारत में एक नए राजवंश की नींव डलती है, मुगल राजवंश की। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। इस युद्ध में दोस्तों बाबर की विजय हुई भाई। बाबर जीत जाता है यह युद्ध, और इब्राहिम लोदी की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर दोस्तों इब्राहिम लोदी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। युद्ध का परिणाम क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। युद्ध के महत्व तक पहुंचना चाहिए आपको कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ, महत्व क्या हुआ, फायदा क्या हुआ और गाथा क्या हुआ। नुकसान तो यह हुआ कि भारत में लोदी वंश समाप्त हो गया, दिल्ली वंश समाप्त हो गया, और भारत में एक नया राजवंश का स्थापना हुई। उसका नाम था दोस्तों मुगल राजवंश। उसका क्या नाम था भाई? मुगल राजवंश। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल राजवंश की स्थापना हुई। मुगल राजवंश का संस्थापक बाबर था भाई। मुगल राजवंश का संस्थापक कौन था? बाबर। और मुगल राजवंश की स्थापना कब हुई? 1526 ईस्वी में। ये तो था पानीपत का प्रथम युद्ध। अब कहानी देखिए दोस्तों पानीपत के द्वितीय युद्ध की। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध मुगल बादशाह अकबर और दिल्ली के शासक हेमू के बीच में हुआ था भाई। हेमू या हेमचंद्र, ये दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि से जाना जाता है, या हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य की उपाधि का प्रयोग करता था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर जो मुगल बादशाह थे, और हेमू या हेमचंद्र जो दिल्ली के शासक थे भाई। कहां के शासक थे? दिल्ली के शासक थे। यहां तक यानी 1556 ईस्वी में अब तक दिल्ली अकबर के हाथ में नहीं था भाई। अकबर इस समय पंजाब का शासक था, कालानौर का शासक था। तो अकबर और हेमचंद्र के बीच में ये जो युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में, पानीपत का द्वितीय युद्ध, इस युद्ध में दोस्तों हेमू या हेमचंद्र की मृत्यु हो जाती है। हेमू या हेमचंद्र की मृत्यु हो जाती है। यह युद्ध अकबर जीत जाता है, यानी अकबर विजय रहता है इस युद्ध में। अकबर की विजेता में जो सबसे ज्यादा सहायता की थी इसमें, वो दोस्तों बैरम खान नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी भाई। ये जो बैरम खान था ना, यह अकबर का प्रमुख सहायक था, संरक्षण करता था या सुरक्षा कर्मी था।
अकबर इसके शासन काल में केवल नाम मात्र का शासक था भाई। जो मुगल वंश का वास्तविक प्रबंधन करता था या जो सिस्टम को चलाने वाला था, राजनीतिक व्यवस्था को चलाने वाला व्यक्ति था, वह बैरम खान था भाई। कौन था? बैरम खान। इस प्रकार पानीपत के द्वितीय युद्ध जो 1556 में हुआ, इसमें अकबर जीत जाता है और अकबर बैरम खान की सहायता से यह युद्ध जीत पाता है। इस युद्ध में हेमू या हेमचंद्र या विक्रमादित्य हेमू की मृत्यु हो जाती है, यह पराजित हो जाता है। हेमू या हेमचंद्र दिल्ली का शासक था। तो इसका परिणाम क्या निकल कर आया भाई? इसका रिजल्ट क्या निकल कर आया? इसका रिजल्ट ये समझ के निकल के आया कि अकबर इस समय दोस्तों दिल्ली पर अधिकार कर लेता है। यहाँ पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद में तो अकबर दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में बाबर पूरे भारत साम्राज्य पर ही अधिकार कर लेता है, यानी दिल्ली सल्तनत के द्वारा जो बनाया बनाया साम्राज्य था उसके ऊपर अधिकार कर लेता है। इस प्रकार दोस्तों इस पानीपत के युद्ध के बारे में आपसे ये सामान्य जानकारियां एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके ठीक तरीके से समझ में आई होगी। यदि दोस्तों आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी अच्छी लगी है या यह जानकारी आपके कंपटीशन एग्जाम में मदद कर सकती है या आपके लिए निर्णायक साबित हो सकती है, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।